किस दो प्रेमियों के बीच में प्यार की शुरुआत का संकेत है? किस प्रेमियों का प्रेम को बनाए रखने का तरीका भी है? किस से आप अपने प्रेमी को कितना प्यार करते हैं वो भी जाहिर होता है। कहा जाता है कि एक बार किस करने से 2 मिनट की आयु कम हो जाती है, मगर किस का आनंद ऐसा है कि इसकी कोई परवाह नहीं करता है। जितने अलग तरीके से हो सके आप किस करते रहिए। आपके प्रेमी या प्रेमिका को और प्यार का रिश्ता अटूट बनाएं। किस करने का तरीका हर एक का अलग होता है। एक ही तरह का किस करने के बदले किस के दूसरे तरीके भी अपनाएं और यहाँ पर बताएं लिप किस टिप। किस कैसे करें टिप्स इन हिंदी को आजमा के देखें। किस कैसे करें, क्या करूं, कैसे करूं के उलझन में ना फंस कर किस की शुरुआत करने के लिए आपस में इंटीमेसी एक हद तक पहुंचना जरूरी है। कोई भी लड़की सामने से शायद ही ऐसा कहेगी कि मुझे किस करो। वो आँखों से बातें करेगी और आपके आँखों में देखेगी और फिर आपके होठों को भी देखेगी। एक दूसरे के बिल्कुल करीब हो तो माहौल सही है। अब उसे बाहों में भर ले और अपने होठों से उसके होंठ को हल्का सा ब्रश करे। इसको बिगिनर्स कहा जाता है। कोई आपत्ति ना उठाए तो उसकी आंखों में देखे और फिर आगे बढ़े और उसके होठों को फिर से किस करे। गालों को चूमे, बालों को चूमे और गर्दन को चूमे। इस तरह के किस को बटरफ्लाई किस कहा जाता है। अब तक तो वो बिल्कुल आप में घुल मिल गई होगी। अब बात और आगे बढ़ाएं और उसके सर को सहारा देते हुए अपने चेहरे को थोड़ा सा मोड़ के फिर से होंठों को होंठों से जोड़ ले और अपना जीभ उसके मुंह में डालने का प्रयास करे। अगर वो ग्रहणशील है तो मुंह खुल जाएगा। अब उसके मुंह में जीभ को चारों ओर घुमाएं। ऐसा होगा कि आप और वो इतने आवेश में आ जाएंगे कि आप या तो वो जीभ को जोर से अपने मुंह में चूस लेगी। एक दूसरे के मुंह में जीभ अदला बदली करके डाले और घुमाएं। यह है फ्रेंच किस। कभी कभी मुंह खोले बिना ही एक दूसरे के होठों पर ही दबाव दिया जाता है, तो कभी जीभ का अगला हिस्सा थोड़ा बाहर निकल के दूसरे के होठों पर घुमाया जाता है। एक और तरीका है कि उसे अपने गोद में बिठा ले और एक दूसरे को अपने बाहों से पकड़ रखे और जीभ को उसके मुंह में रख छोड़े और अब आंखें खुली रख के गहरी सांस लेते हुए एक दूसरे की आंखों में देखे। किस करते हुए का उच्चारण अगर दोनों करे तो अलग ही प्रभाव होगा। वैसे तो होंठ पर होंठ रख के किसिंग करते हैं, मगर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि किस के दौरान आपके मुंह में उसका निचला होंठ हो या आपका होंठ भी उसके मुंह में हो। अब जबान इस पकड़े गए होंठ पर फिराया जाता है। इसका मजा कुछ और ही है। अभी तक आपको किस कैसे करते हैं का जवाब मिल गया होगा। यह सब तरह के किस करते हुए 1 घंटा भी बीत जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बस इतना ध्यान रखे कि किस करते समय कहीं और ध्यान ना दे और सिर्फ किस में ही डूबे रहे। उसके सर को अपने हथेली से सहारा दे, दूसरे हाथ से उंगलियां उसके चेहरे पर फिराएं। एक बात जो आपको ध्यान में रखना है कि मुंह बिल्कुल फ्रेश हो, इसके लिए ब्रश करे और माउथ वॉश का इस्तेमाल करे। अब किसिंग में और चीजों को जोड़े, उसके मुंह पर चॉकलेट दे और अपने मुंह में चॉकलेट रखे और अब आप अपने होठों को उसके होठ पर रखे और उसका आनंद ले और वो जबान मुंह में डाल के चॉकलेट का आनंद लेगी। विविधता के लिए चॉकलेट, हनी, आइसक्रीम, कैंडी और सिर्फ बर्फ का टुकड़े का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। किस को सिर्फ होठों तक ही क्यों सीमित रखे? आगे बढ़िए और पूरे शरीर को एक्सप्लोर करें। स्त्री का गर्दन और कंधे के बीच का हिस्सा बहुत संवेदनशील होता है। प्रेमी अपने प्रेमिका को माथे पर पहले किस करता है और फिर गालों पर किस करता है और फिर कान को हल्का सा किस करता है और काट भी लेता है। कानों के अंदर फूंक मरने से स्त्री को और भी अच्छा लगता है। अब गर्दन को चूमे। महिला इस किस से बहुत उत्तेजित हो जाती है। गर्दन और कंधे का ऊपर का भाग का आनंद लेने के बाद गले के नीचे उतर आइए और फिर दूसरी तरफ ऊपर की और कोशिश करें। होंठों को पहले ना छुए,
इससे महिला बेचैन हो जाएगी और जब महिला उत्तेजित होगी तब जाकर लिप किस करे। आम तौर पर पुरुष ही किस की शुरुआत करता है, मगर यह जरूरी नहीं है। महिला भी किस की शुरुआत कर सकती है और ऐसा किस कर सकती है कि पुरुष उसके दीवाना बन जाए। अगर आप अपने बॉयफ्रेंड को दीवाना बनाना चाहती है तो यह किस करने के तरीके या हाउ टू किस लिप। अब आप इतना तो जान ही गए होंगे कि किस कैसे किया जाना है। आइए जानते हैं कि किस करने का स्टेप्स क्या है। किस करने के स्टेप्स। किस को हम हिंदी में चुंबन कहते हैं। किस का एहसास सभी लेना चाहते हैं। यकीन ये तभी मुमकिन है जब आप किसी रिलेशनशिप में हो। जब आप किसी को किस करते हो तो आप अगले को एहसास दिलाते हो कि आप उससे कितना प्यार करते हो। वैसे तो कोई भी किस कहीं से नहीं सीखता और ना ही इसकी ट्यूशन होती है, बस किस तो अपने आप ही हो जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि किस करने का भी एक तरीका होता है। वैसे तो सबका अपना अपना स्टाइल होता है, लेकिन फिर भी अगर आप किस को अच्छे तरीके से करोगे तो आप फीलिंग अच्छे से ले सकते हो। अगर आपको नहीं पता कि किस कैसे अच्छे तरीके से करनी चाहिए तो हम आपको बताएंगे। अगर आप भी अपने साथी को अच्छे तरीके से किस करना चाहते हैं तो ये आर्टिकल जरूर पढ़ें। हमसे यहाँ कुछ बेहतरीन स्टेप्स बताए हैं। अपने आप को किस के लिए तैयार करें। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो सबसे पहले आपको किस के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि भाई प्रिपेयर, तो आप ऐसे बोल रहे हो कि जैसे हम कोई टेस्ट देने जा रहे हो। हम आपको यही कहेंगे कि एक तरीके से किया हुआ किस हमेशा यादगार रहता है। माना कि सबका अपना अपना तरीका होता है, लेकिन सही तरीके से किया हुआ किस आपको ज्यादा अच्छी फीलिंग देगा। अगर आप लड़की हो तो अच्छी खुशबू वाली लिपस्टिक लगाएं और अगर आप लड़का हो तो माउथ फ्रेश मिंट का यूज कर सकते हो। फ्रेश ब्रेथ। किस करते समय फ्रेश ब्रेथ का भी होना बहुत जरूरी है। इससे आप दोनों डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। कभी कभार ये होता है कि जब आप दोनों किस कर रहे होते हो तो और आप दोनों में से एक के भी मुंह बदबू मारे तो मूड बिगड़ जाता है, क्योंकि जब आप एक दूसरे को किस कर रहे होते हो तो आप दोनों की सांसें भी आपस में टकराती है और आप एक अलग सी दुनिया में खो जाते हो। तो किस करते समय इस बात का ख्याल रखें। किस करने के लिए कोई खास जगह चुने। किस करने के लिए कोई एकांत सी जगह चाहिए होती है। आप भीड़ वाली जगह पर किस नहीं कर सकते क्योंकि आप शर्म करोगे। जब आपको किस करने का मन हो तो ऐसी जगह पर जाए जहां चारों तरफ शांति हो। ये में आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा। एक दूसरे के संकेतों को समझे। किस कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप जब मर्जी कर सको। इसमें आपके मूड और साथी की मंजूरी भी होनी चाहिए। इसके लिए आपको अपने साथी के संकेतों को समझना होगा। आपको अपने साथी के आंखों के संकेते को समझना होगा कि वो क्या चाहता है। जब आपका मूड हो और आपके साथी का मूड ना हो तो तब किस ना करे। साथी के सहमति से ही किस करे। किस आराम और धीरे से शुरू करे। जब आप अपने साथी के साथ किस कर रहे हो तो आराम और धीरे से शुरू करें। जल्दीबाजी से किया हुआ किस आपको अच्छी फीलिंग नहीं देगा। आराम से होठों को होठों के साथ मिलाएं और धीरे धीरे किस करें। जब आपकी उत्तेजना बढ़ जाए तो होठों को जोर जोर से दबाएं। ध्यान रखें कि एक दूसरे का होंठ ना काट दे। दांतों का इस्तेमाल करें। हमने यहाँ पर आपको दांतों का इस्तेमाल इसलिए बताया है कि जब आप किस करते हो तो अपने साथी के होठों को दांतों के साथ प्यार से दबाएं। ऐसे में आपको अलग सी फीलिंग महसूस होगी। ज्यादातर साथी दांतों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, शायद उन्हें अजीब सा लगता हो। अपना हेड पोजीशन भी चेंज करते रहें। किस करने के लिए हमेशा अपनी हेड को थोड़ा मोड़ना पड़ता है, तभी किस अच्छे तरीके से होता है। एक ही पोजीशन पर किस करने से फीलिंग तो अच्छी आती है, लेकिन अगर आपको और भी ज्यादा अच्छी फीलिंग चाहिए तो अपने हेड पोजीशन को बार बार चेंज करते रहे।
किस को कम करने के लिए आराम से पीछे हो जाए। जब आपको लगे कि बस अब हो चुका है, तो आराम से अपने आप को धीरे से पीछे कर ले और रिलैक्स हो जाए। किस करने के बाद आपके दिमाग में और बहुत से ख्याल आएंगे, तो इन ख्यालों को मन में ही रहने दे। आज आपने जाना कि किस कैसे किया जाता है और किस करने का तरीका क्या है। अगर आपके मन में किस को लेकर डर है, तो अब तक आपका वो डर गायब हो चुका होगा। अगर आपको हमसे कुछ पूछना हो या कुछ सुझाव देनी हो तो कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।